देखिए, बेल्जियम का जो ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो पोर्शन है ये पूरा सी से अटैच्ड है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पर अपन देखें तो यहाँ से लेकर ये जो टेरिटरी है, ये टेरिटरी नॉर्थ की तरफ नीदरलैंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बेल्जियम। तो बेल्जियम की नॉर्थ में बाउंड्री नीदरलैंड के साथ शेयर हो रही है। अगर अपन यहाँ से देखें, ये जो टेरिटरी है बेल्जियम की, वो जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अपन इस तरफ देखें अगर साउथ में, तो साउथ में यहां से लेकर ये जो टेरिटरी आप देख पा रहे हैं, ये टेरिटरी लग्जमबर्ग के साथ बेल्जियम अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक कंट्री और है हमारे पास में, दैट इज फ्रांस, और यहां से लेकर ये जो टेरिटरी आप पूरी देख पा रहे हैं, इस टेरिटरी के साथ बेल्जियम फ्रांस के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हमने डिफरेंट कंट्रीज देखी जिसके साथ बेल्जियम की बाउंड्री शेयर होती है। Hello friends, my name is Son Singh Sarangdeot. I welcome you all on my YouTube channel Social Wisdom JVN. आज हम फिर मिले हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 10th की सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, सो दैट आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू मिले, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिले। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्या समझने वाले हैं, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम को देखने से पहले अपन आज क्या डिस्कस करेंगे कि एथनिसिटी क्या होती है, एथनिक कंपोजिशन क्या होता है। देखिए, एथनिक का मतलब होता है सोशल ग्रुप ऑफ पीपल, सोशल डिवीजन ऑफ पीपल। ऐसे लोग जिनका कल्चर सेम हो, जिनका हिस्ट्री सेम रही हो, है ना, और जिनका डिसेंट सेम रहा हो, तो उन लोगों को अपन कंबाइंडली क्या बोलते हैं, एथनिक ग्रुप। तो यहाँ पर बेल्जियम के अंदर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को अपन देखेंगे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को अपन देखेंगे। अब हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार हमें ये जानना है कि बेल्जियम कहाँ है और इस बेल्जियम की जो बॉर्डर है वो किस किस कंट्री के साथ शेयर होती है। तो आइए जानते हैं। देखिए, यहाँ पर बेल्जियम का मैप जो है आपको क्लियर दिख रहा है। इस बेल्जियम के मैप में अपन बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इस नॉर्थ वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन। ये जो साउथ वाला पोर्शन है, इस साउथ वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, वेलोनिया रीजन। इन दो पोर्शन के साथ एक हमें और देखना पड़ेगा। इसके अंदर ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, ये सेंटर क्या है, इस बेल्जियम का कैपिटल, दैट इज ब्रसेल्स। एक रीजन और है हमारे पास, ये जो मैंने आपको इसमें ब्लू में हाईलाइट कर रखा है, ये रीजन कौन सा रीजन है, वो रीजन है जहां पर पीपल स्पीक जर्मन लैंग्वेज। क्लियर। अब देखिए, यहां पर अपन और क्या जानने की कोशिश करेंगे, बेल्जियम की बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ शेयर होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, तो जानने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए, बेल्जियम का जो ये यहां से लेकर यहां वाला जो पोर्शन है, ये पूरा सी से अटैच्ड है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पर अपन देखें तो यहां से लेकर ये जो टेरिटरी है, ये टेरिटरी नॉर्थ की तरफ नीदरलैंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बेल्जियम। तो बेल्जियम की नॉर्थ में बाउंड्री नीदरलैंड के साथ शेयर हो रही है। अगर अपन यहां से देखें, ये जो टेरिटरी है बेल्जियम की, वो जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अपन इस तरफ देखें अगर साउथ में, तो साउथ में यहां से लेकर ये जो टेरिटरी आप देख पा रहे हैं, ये टेरिटरी लग्जमबर्ग के साथ बेल्जियम अपनी बाउंड्री शेयर करता है। एक कंट्री और है हमारे पास में, दैट इज फ्रांस, और यहां से लेकर ये जो टेरिटरी आप पूरी देख पा रहे हैं, इस टेरिटरी के साथ बेल्जियम फ्रांस के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये हमने डिफरेंट कंट्रीज देखी जिसके साथ बेल्जियम की बाउंड्री शेयर होती है। अब देखिए, अपन बहुत सारे पॉइंट्स और भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जो सेंटर वाला रीजन है, इसको अपन ब्रसेल्स बोल रहे हैं, और ये बेल्जियम का कैपिटल है, इसको भूलिए ना, है ना। अपन आगे बात करते हैं। देखिए, अब हमें बेल्जियम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें चीज़ें पूछी भी जाती है, और हमें अगर बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन जानना है तो उसकी पॉपुलेशन के बारे में भी हमें जानना जरूरी है। डिस्कस करते हैं। देखिए, बेल्जियम एक यूरोप के अंदर स्मॉल कंट्री है। अगर अपन एरिया वाइज बात करें तो हमारे देश के अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा के एरिया से छोटा है ना। मीन्स स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच इज स्मॉलर देन द इंडियन स्टेट हरियाणा।
एरिया वाइज तो अपन बात कर चुके हैं। अगर अपन पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर अपन हरियाणा से इसको कंपेयर करें तो हरियाणा की पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन अगर इसको अपन कंपेयर करेंगे तो हरियाणा की पॉपुलेशन का लगभग आधा है। तो 2020 के अंदर यहाँ की पॉपुलेशन मींस बेल्जियम की पॉपुलेशन 1.16 करोड़ के आसपास है। और रही बात अगर अपन हरियाणा से देखें तो हरियाणा का आपको पॉपुलेशन इस चैप्टर में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए 2.5 करोड़ के आसपास हरियाणा की पॉपुलेशन है। और अगर अपन इसको बेल्जियम की पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो बेल्जियम की पॉपुलेशन थोड़ी सी हरियाणा से कम है, लगभग आधी मान सकते हैं आप उसको। हमने एरिया की बात कर ली, हमने पॉपुलेशन की बात कर ली, हमने उसका मैप देख लिया, डिफरेंट कंट्रीज जो बेल्जियम के साथ बाउंड्री शेयर करती है वो हमने देखा। इसमें हमने फ्लेमिश रीजन देखा जो कि बेल्जियम के नॉर्थ में है, और इसी के साथ हमने वेलोनिया रीजन देखा जो कि बेल्जियम के साउथ में है। और ईस्ट की तरफ एक रीजन और है जहां पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहां पर एक रीजन और अपन इसमें पढ़ेंगे, जर्मन स्पीकिंग रीजन। कई सारी चीजें अपन इस मैप के थ्रू जान चुके हैं, फिर भी अपन बात करेंगे फर्दर कि यहां पर एथनिक कंपोजिशन क्या क्या है। एथनिक का मतलब मैंने आपको बताया सोशल ग्रुप, और उस सोशल ग्रुप में वो सारे लोग होते हैं जिनका कल्चर सेम हो, जिनकी हिस्ट्री सेम हो, लेकिन नेशन ओरिजिन सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेशन प्लस रिलीजन का सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन कल्चर का सेम होना जरूरी है, हिस्ट्री का सेम होना जरूरी है। आप यूं कह सकते हैं कि वो उनका डिसेंट सेम है। एथनिक कंपोजिशन के अंदर देखिए, फर्स्ट रीजन हमने क्या पढ़ा था उस तरफ, फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन के अंदर हम ध्यान रखें कि कंट्री की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 59% कौन से रीजन में रहेगा, फ्लेमिश रीजन के अंदर, जो कि नॉर्थ में है। इसको याद रखने का जो एक तरीका है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। 59% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। अच्छा, फ्लेमिश रीजन में जो पॉपुलेशन रह रही है वो लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे, डच लैंग्वेज बोलेंगे, है ना, दे स्पीक डच। अब इसमें ध्यान रखिएगा आप, हमने देखा था फ्लेमिश रीजन के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, नीदरलैंड, और नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डच। तो एक ध्यान रखें आप एक चीज, जो टेरिटरी नॉर्थ की तरफ है नीदरलैंड के साथ मिलती जुलती है, ऑब्वियसली नीदरलैंड की लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट है या फिर जो इसका प्रभाव है वो कहाँ रहेगा, फ्लेमिश रीजन पर। तो यहां पर लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, डच लैंग्वेज, है ना। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, FD। इसको अगर मैं देखूं तो FD करके आप इसको याद रखेंगे, जैसे कि यहां पर F से क्या हो जाएगा, फ्लेमिश रीजन, और D से क्या हो जाएगा, डच लैंग्वेज। FD को आप कैसे एब्रीवेट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। तो एक याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं है, इसे आप इसको याद रख सकते हैं। और ये नॉर्थ में है या साउथ में है, इसको अपन कैसे ध्यान रखेंगे, फिक्स डिपॉजिट जो हमारे बैंक्स में होता है वो हमें क्या करेगा, राइज ही करेगा, हमारी ग्रोथ को हमेशा ऊपर ही लेके जाएगा। तो आप उस तरह से उसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, वेलोनिया रीजन। इस वेलोनिया रीजन के अंदर कंट्री की पॉपुलेशन का 40% लोग रहते हैं। वेलोनिया रीजन जो साउथ में है यहां पर 40% लोग रहते हैं, और 40% लोग जो आप कह रहे हैं वो लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे, फ्रेंच, दे स्पीक फ्रेंच। तो यहां पर जो 59% लोग थे वो डच बोलते हैं, मींस डच स्पीकिंग कम्युनिटी आप उनको कह सकते हैं। इस तरफ 40% पीपल जो फ्रेंच बोलते हैं और वेलोनिया रीजन के अंदर रह रहे हैं, इनको अपन क्या कहेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे अपन, देखिए उसको याद रखने का एक तरीका है, जैसे कि वेलोनिया रीजन है, साउथ की तरफ है, और साउथ में लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच। फ्रेंच क्यों है उसके पीछे आप छोटा सा रीजन अटैच कर सकते हैं। यहां पर देखिए जो टेरिटरी है ना, वो बेल्जियम की जो टेरिटरी है नीचे साउथ की तरफ, वो फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर करती है। फ्रांस की लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच। और यहां पर फ्रेंच लैंग्वेज का इंपैक्ट या फिर इसका जो प्रभाव है वो कहां रहेगा, इस रीजन में रहेगा। इसलिए वेलोनिया रीजन के अंदर लोग लैंग्वेज कौन सी बोलेंगे, फ्रेंच। नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है वो कौन सा है, जर्मन स्पीकिंग रीजन। जर्मन स्पीकिंग रीजन इस बेल्जियम के ईस्ट की तरफ जो रीजन अपन ने देखा था, उस रीजन के अंदर लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जर्मन। और इनका प्रोपोर्शन कितना है, तो 1%। कंट्री की 1% पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, जर्मन स्पीकिंग रीजन में। इनको अपन क्या कह सकते हैं, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी। ठीक है।
आगे बात करते हैं अपन, अब थोड़ा टिपिकल केस देखने वाले हैं अपन। ब्रसेल्स जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैप के अंदर। ये जो आप टेरिटरी देख पा रहे हैं ये क्या है, ब्रसेल्स है। ब्रसेल्स के अंदर क्या है कि जो 80% लोग हैं, 80% लोग यहां पर बोलते हैं फ्रेंच, और बाकी जो लोग बचते हैं 20% वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। कंट्री की मेजोरिटी डच बोलती है ना, और ब्रसेल्स के अंदर जो कंट्री में मेजोरिटी है वही ब्रसेल्स के अंदर माइनॉरिटी के अंदर है, और जो कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में है वो ब्रसेल्स के अंदर किस में है, मेजोरिटी के अंदर है। बस यहां से थोड़ा सा अपने को कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आगे जो अपन फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, कंट्री अगर डाइवर्स है तो लोगों की डिमांड्स डाइवर्स होती है। डाइवर्स डिमांड्स को एकोमोडेट करना बहुत जरूरी होता है। अब यहां पर लोगों की डिमांड्स क्या होगी, अगर अपन ये सोचने की कोशिश करें कि डिमांड के साथ साथ क्या यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर देखिए, जो कंट्री के अंदर मेजोरिटी में है ना डच, और जो कंट्री में माइनॉरिटी में है वो कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। अब प्रॉब्लम क्या थी यहां पर कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी है, उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत पहले हो जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी से ज्यादा पावरफुल और रिच थे, और डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी के अंदर है, उनका इकोनॉमिकल और एजुकेशनल डेवलपमेंट बाद में होता है। इस वजह से यहां पर इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या क्रिएट हो जाती है, टेंशंस। ये टेंशंस ब्रसेल्स में बहुत ज्यादा एक्यूट होती है। उसके पीछे रीजन बड़ा साफ है, क्योंकि ब्रसेल्स में हमने देखा कि जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो ब्रसेल्स के अंदर माइनॉरिटी के अंदर है, और जो कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में है वो ब्रसेल्स के अंदर, मींस बेल्जियम की कैपिटल के अंदर क्या है, मेजोरिटी में है। अब यहां पर ब्रसेल्स के अंदर ये जो टेंशन है बहुत ज्यादा एक्यूट होती है। अब कंट्री में, अगर पूरे देश में अपन देखेंगे, बेल्जियम में मेजोरिटी ग्रुप, एक हमेशा टेंडेंसी होती है मेजोरिटी ग्रुप के अंदर कि वो अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करे, किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी रेजिस्ट करेंगे, लेकिन सिचुएशन पूरी अपोजिट है कहां पर, ब्रसेल्स के अंदर। अब अगर मेजोरिटी ग्रुप जो कि डच है, अगर फ्रेंच कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, अपनी विल, अपनी इच्छाओं को थोपने की कोशिश करेंगे, तो यही काम यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी भी तो कर सकती है ना, किसके ऊपर, डच स्पीकिंग कम्युनिटी के ऊपर, कहां पर, ब्रसेल्स के अंदर। इस वजह से ब्रसेल्स के अंदर टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में। अब सवाल यह है कि इन टेंशंस के बीच में गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है ना। तो हमने अभी तक जो सीखा है वो ये सीखा कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है। बेल्जियम का जो मैप हमने देखा उसमें हमने डिफरेंट रीजन्स देखे, उनकी लैंग्वेजेस हमने देखी, उसके साथ साथ बेल्जियम की जो बाउंड्रीज है वो किन किन कंट्रीज के साथ शेयर होती है वो हमने देखा। और इसके बाद फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो टेंशंस होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने की जो वजह है वो वजह भी हमने देखी। रीजन बड़ा सिंपल था इसके अंदर कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो कि कंट्री में माइनॉरिटी में है, और उन्हीं का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत पहले हो गया था। आप यूं कह सकते हैं दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जो मेजोरिटी में है वो तो सोचेगा ना कि भाई हम मेजोरिटी में हैं और हमारा डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ, हम रिच नहीं है, हम पावरफुल नहीं है। ऑब्वियसली एक जेलसी वाली जो फीलिंग है इनके मन में आ जाएगी, और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के बाद जो ड्यूटी बनती है यहाँ पर गवर्नमेंट की, वो ड्यूटी क्या बनती है कि वो इन डिमांड्स को क्या करे, एक्नॉलेज करे, है ना। तो अब यहाँ पर जो है हम आगे का जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लास्ट में यही कहूँगा मैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जरूर पहुँचे। अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।